जितने भी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हमको देख रहे हैं, उत्क्रमिक विद्यालय के शिक्षक हमको देख रहे हैं, प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षक हमको देख रहे हैं, उनके लिए ये है मैं उनके सपोर्ट में आज खड़ा हूँ। क्यों खड़ा हूँ? 80,000 प्रारंभिक विद्यालय हैं जिसमें लगभग 3 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूँ अविनाश भट्ट, आप देख रहे द न्यूज़ हॉल्ट। और अभी फिर से एक बार उधर ही घुमा दीजिए। वो जो स्टेज आप देख रहे थे, यहाँ जो है आने वाले 26 तारीख को बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी उर्फ सुशासन बाबू आने वाले हैं। और क्या होगा, उनका जो अभियान चल रहा है उस अभियान के तहत वो यहाँ आएंगे और जीविका दीदियों को संबोधित करेंगे। अभी यहाँ तमाम पदाधिकारी जो हैं इस पूरे पंडाल का निरीक्षण कर रहे हैं, काम करवा रहे हैं और बहुत अच्छा भी लग रहा है देखकर। सब लोग काम कराने में जुटे हैं। तो समाज सुधार अभियान जो है नीतीश कुमार जी का वो चलेगा। अच्छी बात है कि डेट कैंसिल हो गया था, वो फिर से आ रहे हैं, पर पिछली 26 तारीख को आने वाले थे और वो कैंसिल होकर अभी भी इस 26 तारीख को वो आने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ खड़ा थे, यहाँ का जो मुद्दा था वो हमने आपको बताया। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बेहद संवेदनशील है और इसको बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। हमको, आपको, जितने अभिभावक हैं उनको और जितनी हमारी जनता है उनको भी, क्योंकि बीते कुछ दिनों से 2-3 चीज़ें जो देखने को मिल रही थी। क्या मिल रहा है कि जितने भी पोर्टल चैनल हैं या पोर्टल चैनल के जितने पत्रकार हैं वो सुबह के 9 बजे, सुबह के 9:30 बजे या 10 बजे कह लें, किसी सरकारी प्राथमिक विद्यालय में चले जाते हैं और फिर अपने चैनल के माध्यम से लाइव आ जाते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से स्कूल का ताला नहीं खुला है, स्कूल में सफाई नहीं हुई है, स्कूल में प्रार्थना नहीं हुआ है और स्कूल में बच्चे नहीं आए हैं, शिक्षक नहीं आए हैं। इन तमाम तरह की चीज़ों को वो अपने माध्यम से दिखा रहे हैं और स्कूल को सुचारू रूप से चलवाने के लिए जद्दोजहद में लगे हैं। पर एक चीज़ देखने को मिलेगी कि जितने लोग वहाँ इस तरीके से एक्टिविटी कर रहे हैं, स्कूल को दिखा रहे हैं, जता रहे हैं, समाज को बता रहे हैं, उनमें 2-3 चीज़ें मुझे खल रही थी। एक तो उनको बोलने का सलीका नहीं है, बात करने की तमीज़ नहीं है, और दूसरा ये कि जब आप किसी चीज़ की विफलता को दिखा रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी भी रखिए। हमेशा हर एक चीज़ों को गलत तरीके से नहीं दिखाना चाहिए। जितने भी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हमको देख रहे हैं, उत्क्रमिक विद्यालय के शिक्षक हमको देख रहे हैं, प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षक हमको देख रहे हैं, उनके लिए ये है मैं उनके सपोर्ट में आज खड़ा हूँ। क्यों खड़ा हूँ? इसके पीछे का एक रीज़न है। देखिए, कैलकुलेशन रखिए अपने पास। मेरे पास जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से पूरे बिहार में लगभग 80,000, पूरे बिहार में कितने हैं? 80,000 प्रारंभिक विद्यालय हैं जिसमें लगभग 3 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। अब इस बात को समझिए, 80,000 प्राथमिक विद्यालयों में, प्रारंभिक विद्यालयों में 3 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं, जहां आज़ादी के 75 साल बाद भी इतनी तरह की योजना चली गई। मंत्री पोषण योजना, समग्र शिक्षा अभियान योजना, इन तमाम योजनाओं के तहत बच्चों को जहां हम पढ़ाने की बात करते हैं वहीं बच्चों से झाड़ू लगवाया जाता है, बच्चों को समुचित शिक्षा नहीं दी जाती है। और उस 80,000 विद्यालय में आपको एक बात बता देते हैं, शिक्षक और प्रिंसिपल, इन दो के अलावा एडमिनिस्ट्रेशन में किसी भी तरह का कोई तीसरा वैसा व्यक्ति नहीं है जो स्टाफ हो, जो क्लर्क हो या जो स्वीपर हो। इन तमाम तरह का जो स्टाफों का जो लीकेज है सरकारी विद्यालय में, उन पर आवाज़ उठाना चाहिए। आप एक बात बताइए, 80,000 प्राथमिक विद्यालयों में जहां 3 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं, ये बिहार की बात कर रहा हूँ मैं, ये बिहार का आंकड़ा है, और उस जगह पर सिर्फ सरकारी शिक्षक और प्रिंसिपल हैं। आप एक बात बताइए, क्या शिक्षक और प्रिंसिपल मिलकर पूरा सरकारी विद्यालय मैनेज कर लेंगे क्या? एडमिनिस्ट्रेशन में अगर अलग से कोई स्टाफ नहीं रहेगा तो सब कुछ मैनेज हो जाएगा। सफाई भी शिक्षक को ही कराना है, अटेंडेंस भी शिक्षक को ही लगवाना है, इलेक्शन भी शिक्षक को ही करवाना है, बच्चे का ध्यान भी शिक्षक को ही रखना है, खिचड़ी भी शिक्षक को ही खिलाना है, स्कूल भी समय से शिक्षक को ही खुलवाना है और बच्चे को शिक्षा भी शिक्षक ही देंगे। अभी एक बात बताइए, जब सब कुछ शिक्षक ही करेंगे अकेले, तब तो सरकारी स्कूल की दुर्दशा ऐसी रहेगी ना।
मैं एक दो विद्यालय की बात नहीं कर रहा हूँ, लगातार पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर जो ये ट्रेंडिंग चल गया है कि कोई भी आदमी माइक और मोबाइल लेकर चले आते हैं, लाइव हो जाते हैं और किसी भी सरकारी विद्यालय के प्रिंसिपल के साथ, किसी भी सरकारी विद्यालय के शिक्षकों के साथ अभद्रता करते हैं और उनको कहते हैं कि दिन का 9:30 बज गया है, अभी तक आपके सरकारी स्कूल का ताला क्यों नहीं खुला, अभी तक बच्चे क्यों नहीं आए। अरे सरकार से सवाल आप कीजिए, 26 तारीख को नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, उनसे सवाल कीजिए कि आप समाज सुधार अभियान चला रहे हैं, कितना समाज हमारा सुधर गया। इस पर बात होनी चाहिए। इस पर बात नहीं होनी चाहिए कि जहां स्कूल को 9 बजे खुलना चाहिए था वहां 9:45 में ताला लटका हुआ है। ताला इसलिए लटका हुआ है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ शिक्षक और शिक्षक ही हैं, वहां कोई तीसरा स्टाफ नहीं है। घंटी बजाने के लिए कोई आदमी नहीं है, पानी पिलाने के लिए कोई आदमी नहीं है, प्रिंट आउट लाने के लिए कोई आदमी नहीं है। यहाँ तक कि आज भी बिहार में सरकारी विद्यालय में ना तो इंटरनेट की व्यवस्था है, ना प्रिंटर है, ना कंप्यूटर है। हम लाख कोशिश कर लें, लाख बात कर लें कि इतना बड़ा विकास हो गया है, यहाँ डिजिटल एजुकेशन दे रहे हैं हम, शिक्षा मंत्री आकर लाख बड़े बड़े वादे करके निकल जाए, पर धरातल पर क्या है? धरातल पर असलियत यही है कि 80,000 प्रारंभिक विद्यालयों में, बिहार में 80,000 प्रारंभिक विद्यालयों में जहाँ 3 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने के नाम पे वो भले खिचड़ी खाने आते हैं स्कूल में, पर खिचड़ी खिलाने के अलावा उनको कोई देखने वाला नहीं है। आज जब सरकार से ये सवाल पूछना चाहिए था कि एडमिनिस्ट्रेशन में स्टाफ की आवश्यकताएं हैं, एक स्कूल में 10-10 स्टाफ की आवश्यकता है, जो पढ़ाई के अलावा भी स्कूल में बहुत सारे काम होते हैं उनको करने के लिए। अब ऑफिस में आप क्लर्क नहीं दीजिएगा तो प्रिंसिपल क्या क्या करेगा? स्कूल में आप स्वीपर नहीं दीजिएगा तो बच्चे कब तक झाड़ू लगाएंगे? देश की आज़ादी को 75 साल हो गए और आज भी बिहार के सरकारी विद्यालय में बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं। हम लोग बचपन में लगाते थे तो उस समय घर पे लोग कहते थे कि स्कूल जे भी तो पढ़ भी हो जातो तो झाड़ू के लगे थे। अब उस समय नहीं रहा। अब बात बिहार के भविष्य की होगी, जब बात बिहार के सरकारी स्कूलों की होगी और जब बात बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले उन 3 करोड़ बच्चों की होगी, तो ज़रूरत तो है भैया, ज़रूरत है उन स्टाफ की भी जो झाड़ू लगवाएंगे। आपको पता है हर एक विद्यालय में एक दिन का खर्चा कितना होता है? झाड़ू लगवाने से लेकर टॉयलेट साफ़ करवाने तक में अगर सही ढंग से एक दिन में काम करवाया जाए तो 1,000 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से हर एक विद्यालय का खर्चा है। क्या सरकार देती है? सरकार बिल्कुल नहीं देती है। और मिसलेनियस खर्च के नाम पे कुछ नहीं मिलता है। आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, सरकारी विद्यालय का हाल वही है जो पहले था और हमको नहीं लगता है कि आने वाले भविष्य में भी इसमें कुछ बदलाव होगा। तो जितने पत्रकार बंधु इस चीज़ पर अड़े हुए हैं कि समय से विद्यालय खुले, समय से सब कुछ चले, तो वो कम से कम सरकार को इस तरफ भी एक बार आईना दिखाएं कि देखिए बिहार में क्या हालात हैं। इस हालात पर हम और आप बात नहीं करेंगे तो कौन बात करेगा? सिर्फ किसी सरकारी विद्यालय में जाकर किसी शिक्षक को टॉर्चर करने से बात बन जाएगी? बताइए। अगर बात बन जाती है तो टॉर्चर करिए, मगर शिक्षकों को इस तरह से प्रताड़ित मत कीजिए। शिक्षक भी मजबूर हैं, उनके भी भाई 2 ही हाथ हैं और वो जितना कर सकते हैं वो कर रहे हैं। इसमें अगर सबसे बड़ी कोई समस्या है तो बिहार सरकार की है, शिक्षा विभाग की है। अगर वो जानते हैं कि एक सामान्य विद्यालय में एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा भी बहुत सारे स्टाफ की आवश्यकता पड़ती है, तो उन स्टाफों की बहाली क्यों नहीं हो रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है और शिक्षा मंत्री को इसको लेकर सोचना चाहिए। और तमाम जो सरकारी विद्यालय के शिक्षक हैं, प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर हैं, उन तमाम लोगों को इन मुद्दों को लेकर बीच में आना चाहिए। और जो पत्रकार बंधु ये जाकर पूछते हैं कि सुबह के 9:30 बज गया है, ताला क्यों नहीं खुला, उनको भी ये पूछना चाहिए कि आज आप हमारा ताला देखने चले आए हैं, इसके पीछे की क्या वजह है? इसको कभी देखा है आपने? उन चीज़ों को लेकर विवाद कीजिए जिनके कोई मायने हों। खोखली पॉपुलैरिटी कमाने के लिए ये सब मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता है देख के। फ़िलहाल यही स्थिति है और जहां हम खड़े हैं ये पुलिस लाइन है और पीछे जो स्टेज है, पिछली बार भी हम बताए थे लाखों का सेट बना था पर नीतीश कुमार जी नहीं आए थे, पर इस बार लग रहा है कि ये लाखों का सेट जो बना है ये सार्थक हो जाएगा, क्योंकि 26 तारीख को हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री उर्फ सुशासन बाबू बेगूसराय आ रहे हैं और यहाँ जीविका दीदियों को संबोधित करेंगे।
आप लगातार बने रहिए न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर हूँगा आपकी सेवा में। नमस्कार। एक बार जरूर दिखा दीजिए फिर से।